Assalamualaikum dear friends. Welcome to the YouTube channel of the series School City Campus Laramsa. Friends, today we will solve exercise 2B from unit number 2 HCF and LCM. इस चैप्टर में हम लोग HCF और LCM फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि HCF and LCM होता क्या है। HCF stands for highest common factor and LCM stands for least common factor, means कि lowest common factor भी हम इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, find HCF by prime factorization method। आपको ये नंबर गिवन है 64, 148 and 16। आपने इनका HCF फाइंड करना है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मेथड भी उन्होंने आपको बता दिए। HCF फाइंड करने के एक से ज्यादा मेथड होते हैं, तो इसमें उन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि आपने इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू HCF फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्लास 4 में भी की है। उसी मेथड से हम लोग इसके नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, देन उनमें से कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और एट देन उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जो है वो इवैल्यूएट कर लेंगे। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट नंबर इज 64। सबसे पहले हम लोग 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करवाते हैं। सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे 2 के टेबल से। इज इट पॉसिबल टू डिवाइड विद 2? इसका लास्ट डिजिट चूंकि 4 है तो 4 2 के टेबल में आता है, इस वजह से हम लोग इसे 2 से ही डिवाइड करवाएंगे। 2 3 टाइम्स 6 and 2 2 times 4। अगेन चेक करते हैं। 2 1 times 2, 1 इसमें से कैरी जो बच गया वो हमने 2 के साथ कैरी दे दिया, तो ये बन गया हमारे पास 12। 2 6 times 12। नेक्स्ट 2 8 times 16, अगेन 2 4 times 8 and then 2 2 times 4, 2 1 times 2। नीचे आपके पास रिमाइंडर जहां पे 1 आ गया, दैट्स मीन आपकी फैक्टराइजेशन यहां पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोग नेक्स्ट अपना नंबर लेंगे, उसकी फैक्टराइजेशन करवाते हैं। द नंबर इज 148। सेकंड नंबर इज 148। इसको भी चेक करते हैं whether it is divisible by 2 or not। तो its last digit is 8, so it's divisible by 2। 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो हम 2 डिजिट्स ले लेंगे, दैट आर 14 और 2 7 times 14, 2 4 times 8, then 2 3 times 6, 1 जो हमारे पास बच गया वो हमने इसके साथ कैरी दिया, तो ये हमारे पास नंबर बन गया 14। 2 6 times 14, 2 1 times 2, 1 जो रिमेनिंग हुआ वो हमने 6 को कैरी दे दिया और ये क्या बन गया 16। 2 8 times 16, then 2 9 times 18। अब 2 के टेबल में 9 तो आता ही है। नेक्स्ट हम नंबर देखते हैं 3 के टेबल में 9 आता है। 3 times 9, then 3 1 times 3। यहाँ पे हमारी इसकी फैक्टराइजेशन भी खत्म हो गई। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट नंबर, दैट इज 60। तो 60 के एंड पे चूंकि 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि 2 में डिविजिबल है। 2 3 times 6 और 0 वैसे ही हमारे पास आ गया नीचे। नेक्स्ट हम लोग इसे करवाएंगे 2 1 times 2 और 1 जो हमारा बच गया वो हमने 0 को कैरी दे दिया, हमारा नंबर बन गया 10। 2 5 times 10। नेक्स्ट 2 के टेबल पे 14 आता है, 15 नहीं आता। 5 इज ऑड नंबर, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय ऑड नंबर। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 3 जो कि हमारा ऑड नंबर भी है, तो 3 के टेबल में 15 आता है। 3 5 times 15। अब 3 के टेबल में 5 भी नहीं आता, 4 हमारा इवन नंबर है एंड नेक्स्ट नंबर इज 5। तो 5 1 times 5। सो यहाँ पे इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो भी फिनिश हुई। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, इनके फैक्टर्स आपने लिख लेने हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 64 के हम लोग फैक्टर्स लिखते हैं। वो हमारे पास क्या है, ये आपके जितने भी ये साइड पे जो नंबर्स आए हैं जिनको आपने डिवाइड करवाए, ये सारे के सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद ये जो आपके पास लिस्ट आई है ये आपके फैक्टर्स हैं, आपने इनको लिखना है। How many twos we have? 1 2 3 4 5 and 6। 6 twos हैं, आप इनको बाय करके लिखें। 2 by 2 by 2 by 2 by 2 and by 2। काउंट करते 1 2 3 4 5 and 6। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर पे आएंगे, फैक्टर्स ऑफ 148। 148 के कितने फैक्टर्स हैं?
1 2 3 4, 4 हमारे पास 2 से 1 2 3 4 और इसके बाद हमारे पास 2 3 आ रहे हैं। अब हम लोग अपने लास्ट नंबर 60 को देखते हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं। फैक्टर्स ऑफ 60, इसमें हमारे पास दो 2 हैं, 2 बाय 2, नेक्स्ट बाय 3 बाय 5। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, मेरा चूंकि बोर्ड नीचे फिनिश हो चुके हैं इसलिए मैं नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करके इसके सेकंड पार्ट पे आ रही हूँ। आगे ऊपर मैं सॉल्व करती हूँ। आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे इस तरह पेज फिनिश हो जाता है तो आपने अपनी नोटबुक पे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करना है। इसमें आप लोग लिखोगे कॉमन फैक्टर्स, CF। CF मींस कॉमन फैक्टर। इनमें से कॉमन फैक्टर्स देखते हैं कौन से आ रहे हैं, तीनों में कॉमन होंगे। फर्स्ट वन 2 हमारे पास कॉमन आ गया, देन अगेन 2 आ गया, फिर उसके बाद 2 है लेकिन यहाँ पे हमारे पास फर्दर कोई 2 नहीं है। अगर हम लोग 3 को चेक करते हैं तो 3 हमारे पास 2 में आ रहे हैं, 148 के फैक्टर्स में 3 आ रहे हैं, 60 में 3 आ रहे हैं, लेकिन 64 के फैक्टर्स में 2 नहीं है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास नंबर आ रहा है 5 आपके पास सिर्फ 60 में आ रहा है, इसके अलावा और कहीं भी आपके पास 5 नहीं है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए 2 बाय 2। अब आप लोगों ने फाइंड करना है HCF। कॉमन फैक्टर्स के बाद HCF लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, जो आपके पास कॉमन फैक्टर्स आए हैं आपने इनको मल्टीप्लाई करवा देना है 2 टाइम 4। तो ये क्या हुआ आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन के 4 हमारे पास एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो तीनों की जिससे तीनों नंबर जो है डिवाइड हो सकते हैं। Students, now we will solve question number 5. And our question is find HCF for each group of prime factors. आपको इस क्वेश्चन इसमें भी आपने HCF ही फाइंड करना है, लेकिन इसमें उन्होंने प्राइम फैक्टर्स के ग्रुप आपको पहले ही दे दिए। पहले आपको नंबर्स गिवन थे, आपने उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करवाई, उससे प्राइम फैक्टर्स आपके पास आए और प्राइम फैक्टर से आपने क्या किया HCF फाइंड किया। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको ग्रुप दे दिए हैं। फर्स्ट ग्रुप में हमारा 2 बाय 2 बाय 2 बाय 5। अब ये सेमीकोलन का साइन है, टोरेंट इसके नीचे कॉमा है, इसको हम कहते हैं सेमीकोलन। ये चीज हमारी सेमीकोलन कहलाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा ग्रुप फिनिश हुई के बाद आपके पास नंबर्स की जो सीरीज आ रही है वो आपका नेक्स्ट ग्रुप है। और सेकंड ग्रुप इज 2 बाय 2 बाय 3 बाय 5 एंड आवर थर्ड ग्रुप इज 2 बाय 2 बाय 5 एंड बाय 11। अब आपने क्या करना है, इन ग्रुप्स का HCF फाइंड करना है। जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में, सेम आप लोग इस क्वेश्चन में भी करेंगे। आपके पास फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट ग्रुप इक्वल्स टू 2 बाय 2 बाय 2 बाय 5 एंड आवर सेकंड ग्रुप इज 2 बाय 2 बाय 3 बाय 5 एंड आवर थर्ड ग्रुप इज 2 बाय 2 बाय 5 बाय 11। आपने इनमें से किसी तरह से पहले आपने कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, एक हमारे पास ये 2 आ गया, देन इसके बाद हमारे पास ये 2 कॉमन में आ गया, उसके बाद 2 हमारे पास फर्दर कॉमन नहीं आते, हमारे पास 3 भी एक ही ग्रुप में आ रहा है। नेक्स्ट 5 को चेक करते हैं तो 5 हमारे पास तीनों ही ग्रुप में है। तो हमारे पास 3 कॉमन फैक्टर्स आए जाएगा 2 बाय 2 बाय 5। अब आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसके बाद फाइंड करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे कॉमन फैक्टर्स आते हैं हम उनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो कैसे करवाएंगे, 2 टाइम्स 4 और 5 टाइम्स 20 और आंसर इज 20। स्टूडेंट्स, इसी तरह के जो बाकी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने होंगे। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में भी आपने HCF की फाइंड करना है, फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। लेकिन इसमें हमारे पास थर्ड मेथड आ रहा है HCF फाइंड करने का, दैट इज डिवीजन मेथड। पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे, फर्स्ट वन में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करवाया था और फिर उसके बाद हमें प्राइम फैक्टर्स का ग्रुप दे दिया गया था, उसमें से हमने HCF फाइंड करना था। अब ये हमारे पास HCF से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन है जिसमें कि हमने HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। अब देखते हैं कि डिवीजन हम लोग कैसे करवाते हैं। डिवीजन आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, जैसे हम लोग डिवाइड करवाते हैं उसी ऑलमोस्ट उसी किस्म का ये भी मेथड है। लेकिन डिवीजन में आपके पास नॉर्मली 2
नंबर्स होते हैं, एक आपके पास डेविडेंट होता है और एक डिवाइडर होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 नंबर्स हैं 39, 93 एंड 54। अब इसको डिवाइड कैसे कराया जाए? पहले हम लोग फर्स्ट कोई से भी 2 नंबर्स ले लेंगे, उनको हम लोग डिवाइड करवाएंगे। तो मैं पहले 39 एंड 93 दोनों नंबर्स को सिलेक्ट करती हूँ, इनको मैं डिवाइड करवाती हूँ। तो जैसे कि पहले हम लोग सॉल्व करवाने के लिए करते हैं, हमारा जो होता है बड़ा नंबर को हम लोग अंदर लिखते हैं और जो दूसरा हमारा स्मॉलर होता है नंबर उसको हम लोग बाहर लिखते हैं। अब इसी तरह से आपने इसको डिवाइड कराना है। चेक करते हैं 93 1 टाइम्स 39 के टेबल में 93 आता है कि नहीं आता है, ये हम लोग रफ वर्किंग में चेक कर लेते हैं। 39 by 2 9 2 टाइम 18 8 1 कैरी 2 3 टाइम 6 and 1 7 78 बना, लेकिन हमारे पास नंबर 93 है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर को लेके चेक करते हैं, अगर हमें इसे क्लोज कोई और नंबर मिल जाता है तो हम वो चूज करेंगे। तो 39 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 9 टाइम 27 7 लिखेंगे, 2 कैरी हो गया, 3 3 टाइम 9 9 and 2 11। तो ये नंबर तो हमारे पास आया 117 which is greater than 93। so हम लोग 39 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करवाएंगे। 39 2 टाइम्स 78। अब आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है, जैसे हम सिंपल डिवीजन के क्वेश्चन में करवाते हैं। 3 में से 8 माइनस हो नहीं सकता, तो हम लोग 9 में से 1 कैरी देंगे। 13 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 5। अब यहाँ पे हमारे पास 9 में से रह गया 8 माइनस 7 1, ये हमारे पास क्या रिमाइंडर आ गया 15। अब 15 जो 39 से छोटा है, हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को उठा के आगे ले जाएंगे। इस नंबर को आप लोग अब अंदर ले आए हैं और अब आपने इस नंबर को 15 से डिवाइड करवाना है। तो चेक करते हैं 15 1 टाइम 15 15 2 टाइम्स 30 3 टाइम्स 45 is greater than 39, so we will divide by 2। 15 2 times 30। अब 30 से माइनस करेंगे, 9 minus 0 9, 3 by 3 nothing, 3 में से 3 माइनस कराएंगे तो कुछ नहीं हमारे पास बचे। अब 9 छोटा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर है हमारे पास 15, हम लोग इसे अंदर ले आएंगे। तो 9 के टेबल में 15 तो आता ही नहीं है, तो 9 1 टाइम्स 9 9 2 times 18 is greater than 15, so we will divide by 1 9 1 times 9। अब इसे माइनस करवाते हैं, 15 माइनस 9 करवाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 6। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, 6 is smaller than 9, so हम लोग 9 को उठा के आगे ले आएंगे और 6 के टेबल में भी 9 नहीं आता। 6 1 times 6 6 2 times 12, तो हम लोग 1 से ही डिवाइड करवाएंगे। 6 1 times 6 and remainder is 3। अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 जो अगेन छोटा हो गया, 6 को अंदर ले आएंगे। 3 2 times 6 और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर नथिंग है, रिमाइंडर इज 0। अब जहाँ पे आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया वहाँ पे आपकी डिवीजन जो है खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इन दो नंबर्स की डिवीजन खत्म है, लेकिन हमारे पास 54 अभी भी रहता है। तो 54 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, जो लास्ट आपके पास डिवाइडर था आपने उस नंबर से जो थर्ड नंबर है उसको डिवाइड करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 54 जो हमारे पास एक नंबर रहता था उसको हम डिवाइड करवाएंगे 3 के साथ। अब 3 को चेक करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है 5, वही 3 से बड़ा है तो हम इसी को पहले डिवाइड करवा लेते हैं। 3 1 टाइम्स 3 माइनस करवाएंगे, 5 minus 3 2। अब 2 जो 3 से छोटा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर जो है 4 उसको नीचे ले आएंगे, कैरी ले लेंगे और हमारा नया नंबर बन जाएगा 24। अब 3 के टेबल में हम चेक करते हैं 24 कितने टाइम आता है। 3 1 times 3 3 2 times 6 3 3 times 9 4 times 12 5 times 15 6 times 18 7 times 21 and 8 times 24 3 8 times 24। अब इसे माइनस करवाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारी जो ओवरऑल डिवीजन है, टोटल डिवीजन है तीनों नंबर से, वो फिनिश हुई। तो हमारे पास आंसर क्या है, वैसे तो जब हम डिवीजन करवाते हैं तो हमारे पास जो ऊपर वाला नंबर होता है जो कि क्वेश्चन भी कराया जाता है, इसको हम आंसर कंसीडर करते हैं। लेकिन HCF में आपके पास जो लास्ट डिवाइडर है, जिस नंबर से आपने एंड पे डिवाइड करवाया था वो नंबर आपका HCF है। सो हमारा इस क्वेश्चन में HCF है 3।
स्टूडेंट्स इसी तरह के आपके अगले भी क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। होप सो आपको समझ आ चुकी होगी, और अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप फर्दर डिस्कस कर सकते हैं इसको। स्टूडेंट्स नाउ वी विल सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2b, दैट इज फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। इस क्वेश्चन में आपने एलसीएम फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। एलसीएम मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप लोगों ने इसका सबसे छोटा जो मल्टीपल है वो फाइंड करना है नंबर्स का। तो डिवीजन मेथड से हम लोग करेंगे, ये आपका मेथड भी ऑलमोस्ट डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रिजेंबल करता है। उसमें हम लोग हर नंबर के अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करवाते हैं, इसमें आपने एक साथ करवानी है। कैसे करवानी है, सारे नंबर्स को लिख लेंगे इकट्ठा। Our last number is 45. Our first number is 84, 27, 35 and 45. अब आपने इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि 2 से हमारा नंबर डिवाइड हो सकता है। स्टूडेंट्स इसमें याद रखें कि आपके सारे नंबर्स एक ही नंबर से अगर डिवाइड नहीं होते तो भी कोई मसला नहीं। अगर कोई एक नंबर पे डिवाइड हो जाता है तो आप उसे जरूर कराएं। जैसे अब स्टार्ट में आपके पास 84, 27, 35 और 45, ये जितने भी आपके पास नंबर्स आ रहे हैं इनके लास्ट नंबर्स ऑड नंबर है, मतलब कि ये ऑड नंबर से ही डिवाइड होंगे। लेकिन हमारे पास 84 एक ऐसा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट जो है 4 वो इवन नंबर है, मींस कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम इसे 2 से ही करवाएंगे, चाहे आपके बाकी नंबर जो हैं वो डिवाइड नहीं होते। करेंगे हम लोग क्या, इसको डिवाइड करवाएंगे। 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4। अब बाकी डिवाइड नहीं होते तो उनको हम लोग इसी तरह से नीचे लिख लेंगे। अब उसके बाद आगे आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा से इसको देखते हैं 2 से क्या डिवाइड हो सकते हैं। यस, 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 1 टाइम्स 2। बाकी नंबर नहीं होते तो अगेन हम लोग इसी तरह से नीचे लिख लेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो जिसका लास्ट डिजिट इवन नंबर हो, मींस कि ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं 3, तो 3 से डिवाइड करवाते हैं। 3 7 टाइम्स 21, देन 3 9 टाइम्स 27। 3 के टेबल में 35 नहीं आएगा, इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। और इसके बाद लास्ट नंबर है हमारे पास 45, 3 1 टाइम्स 3, 1 जो बच गया 5 के साथ कैरी हो गई, 5 टाइम्स 15। अब हम लोग अगेन चेक करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसे देखते हैं। अब हमारे पास नंबर है 7 9 35 एंड 15। 3 के टेबल में हमारे पास 9 भी आ जाता है, 15 भी आ जाता है, तो हम इसे 3 से ही डिवाइड करवाएंगे। 7 हमारे पास ऐसे ही आ गया, 3 3 टाइम्स 9, 35 नहीं डिवाइड होता तो भी ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट 3 5 टाइम्स 15। अब हम लोग चेक करते हैं दोबारा से 3 के टेबल में क्या कुछ आता है। यस, 3 आता है हमारे पास। 3 7 ऐसे ही आ गया, 3 1 टाइम्स 3, 35 को भी हम ऐसे ही लिख लेंगे और 5 भी हमारे पास ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं 4 के टेबल में। 4 के टेबल से हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं तो सारे के सारे ऑड हैं, सो हमें ऑड नंबर ही चाहिए। क्योंकि 5 में आपके पास 35 भी आएगा एंड 5 भी। 7 नहीं आता, 7 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। 5 7 टाइम्स 35, 5 1 टाइम्स 5। अब इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, 5 के टेबल में कुछ भी नहीं आता। 6 हमारे पास इवन नंबर है और 7 हमारे पास ऑड नंबर है, सो हम लोग 7 से डिवाइड कराएंगे। 7 1 टाइम्स 7, 7 1 टाइम्स 7 एंड 7 1 टाइम्स 7। हमारे सारे रिमाइंडर जो हैं वो 1 आ गए। अब इसका मतलब है यहाँ पे हमारी डिवीजन जो है वो स्टॉप हो चुकी है। अब एलसीएम के लिए आपने करना क्या है, जितने भी आपके लिए साइड पे फैक्टर्स आए हैं आपने इन सबको लेके डिवाइड करवा लेना है। एलसीएम इक्वल्स टू 2 by 2 by 3 by 3 by 3। उसके बाद हमारे पास आया 5 by 7। सारे नंबर्स हमने लिख लिया। हम इनको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करा देते हैं। 4 4 3 टाइम 12 12 3 टाइम 36 36 3 टाइम्स 36 3 टाइम्स 3 3 टाइम 3 6 टाइम 18 8 1 के लिए क्या हमारे पास 3 3 टाइम 9 है 1 10 108। अब इसके बाद हम लोग इसे 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 8 टाइम 40 0 4 हमारे पास कैरी गया। 5 0 टाइम 0 एंड 4 ही आएगा। 5 1 टाइम्स 5। अब लास्ट में हम लोग इसे 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 0 टाइम 0 7 4 टाइम 28 8
टू हमारे पास कैरी हो गया। तो 5 एंड 35 एंड 2 35 एंड 2 37। तो हमारा आंसर क्या आया 3780।